ओम शांति। आज 22 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है। तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियां खा जाती हैं। ये है, बाबा ने कहा कि नया झाड़ है, क्योंकि दुनिया पुरानी है। पुरानी दुनिया में से जो कल्प पहले वाले बच्चे हैं उनको बाबा ने निकाला है, तो वो धीरे धीरे निकलते हैं। तो छोटा झाड़ है, नया झाड़ है, पुरानी दुनिया से न्यारा है। तो कोई भी नई चीज़ होती है तो वो आकर्षक तो होती है, तो माया को भी उसकी आकर्षण होती है। इसलिए माया रूपी चिड़िया उसमें अपनी चोंच मारती रहती है। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हो। बाबा कहते हैं कि ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको कोई बात स्पष्ट नहीं तो अपने बड़ों से पूछो। अगर बड़े नहीं बता पाते हैं तो बाबा तो बैठा है ना। गीत है प्रीतम आन मिलो। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को भी बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वो बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वो आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये किसकी महिमा है? बाबा की। ये बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। देवता मनुष्य को नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों के टाइम पीरियड अलग है। मनुष्य को देवता बनाने वाला परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि जब देवताएं अपने उससे समाप्त हो जाते हैं तो साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उसी मनुष्य को देवता बनाना है। अब तुम बच्चे, मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी होती है और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। वो है सूक्ष्म वतन, वहाँ तो है मूवी, टॉकी तो यहाँ है। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगता है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भले क्रिश्चियन लोग हैं, वो जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि सभी टालियाँ इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। ये रचयिता अपना कार्य कैसे करता है, बाबा कहते हैं उसका स्पष्टीकरण को मिलना चाहिए। सृष्टि अनादि अविनाशी, कदापि प्रलय नहीं होती, परंतु महापरिवर्तन होता है। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है।
इन दोनों में डिफरेंस बताइए। देखिए, बाबा कहता है प्रजा बनाना तो सरल है। आप भाषण करते हैं, लोग सुनते हैं, कोर्स करते हैं। अब उनका पुरुषार्थ कैसा है? एक है आप किसी को नर्चर करते हैं और उसको क्वालिटी देख करके ही नर्चर करेंगे आप, कि ये बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा है, तो आप उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो उसको वारिस बनाएंगे आप। अपना वारिस हम नहीं बनाते हैं, बाबा का वारिस बनाते हैं। और प्रजा वो जैसे साधारण पुरुषार्थी है कर, यानी बाबा के फुल वर्षे का अधिकारी अर्थात वारिस। बाबा ने कहा कि भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बड़ा बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को साल्वेज करते हो। ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़े है। समझते हैं द्वारका आदि डूब गई, मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, बहुत दुकानदारी है। ये तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो मात पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब वो मात पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा, मात पिता को जन्म देने वाला कौन? बाबा ने कहा शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं, तुम हो गए पोतरे। अब हम सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती मात पिता द्वारा ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि पांडव हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तुम मात पिता द्वारा। बाबा जो कह रहे हैं तुम्हें सदा हर्षित रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट बात है। बाबा मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतनी अच्छी पालना है, उसके बाद भी अगर हर्षित नहीं है तो उसको क्या कहें। बाबा ने कहा कि तुम मात पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली है, कोई सौभाग्यशाली है, कोई भाग्यशाली है, और बाबा ने कहा कोई दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारगति दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारगति ना दे दें। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो, अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा ज्ञान का सागर, तो जरूर वो ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को ये राजयोग सिखाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। ये संकल्प उठेगा, वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। विचार है, ये संकल्प नहीं होगा। क्योंकि बाबा भी बच्चों के साथ रूहान करते हैं। प्रश्न उठता है
तो बाबा उसका आंसर दे देता है। फिर बाबा ने हमें आज वरदान दिया, कर्म शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। और बाबा कहते अपनी आत्मा के ऊपर काम करो, आत्मा के ऊपर काम करेंगे तो ये रूहानी पर्सनालिटी दिखाई देगी। और स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।